ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তিরত্ন গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1929 থেকে কন্টিনিউ করছি। ফিফথ तरंगा श्लोका नंबर 1929 ऑनवर्ड्स। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु मैं भोजन कर रहा हूँ। हाँ प्रभु। अच्छा। বৃন্দাবন পতি শ্রী গোবিন্দ প্রেমালয়, বৃন্দাবন পতি শ্রী গোবিন্দ প্রেমালয়, রাধা সহ সদ্য সিংহাসনে বিলসয়, राधा संग सह विलास सदा सिंहासने विलासाय। इतना टैलेंट है माता जी। माता जी सुन सुन के रिपीट कर दे रही है, अभी तक बुक खोला नहीं। যোগ পীঠাষ্ট কোণে প্রকৃতি সুবেষ্টিত, যোগপীঠ কোণে প্রকৃত সুবিশিষ্ট, সিংহাসনে রত্ন মণ্ড পাদি অতুলিত, सिंहासन रत्न मंडपादि अतुलित। তথা হি বরাহ वृंदावनपति श्री गोविंद प्रेमालय राधा सह सद्य सिंहासने विलासय। ये तो समझ में आया। जोग पीठास्त कोने, जोग पीठास्त कोने, तो ये तो हम लोग को मालूम है। जोग पीठास्त माने जोगपीठ कौन है? जोगपीठ जहाँ राधा गोविंद जी बैठा हुआ है वो स्थान जोगपीठ कोने, जोग पीठास्त कोने। पीठास्त 8 कोणों से संबंधित। प्रकृति सुवेष्टित, प्रकृति सुवेष्टित, सराउंडेड बाय नेचर, ऐसा ही कुछ ना, फ्लावर्स, पीकॉक्स, काउस। सिंहासने रत्न मंडप आदि, मंडप आदि एक्सेट्रा, अतुलित, अतुलनीय एक्सेट्रा, नॉट एक्सेट्रा, एग्जाम्पलरिस, मैग्नानिमस। तथा ही बराह तंत्रे पंच तले, इसमें लिखा है श्री वराह उवाच, श्री वराह उवाच, वराहदेव उवाचन। सब बोले वराहदेव भगवान की जय हो। कर्णिका च महत्ताम, कर्णिका च महताव, गोविंद स्थाम अव्ययम, गोविंद स्थान अव्ययम, तत्र परि स्वर्णपीठं, तत्र परि सर्वपीठम, मणिमण्डप मंडितम, मणिमण्डप मंडितम। बराह तंत्रे पंचम पटले, पंचम पटल माने चैप्टर होगा। अभी मत बोले कि वो पटल, अरे फिफ्थ वाला है उसमें ऐसा नहीं। ओके, श्री বরাহদেব বলিলেন কর্ণিকা গোবিন্দের অত্যুজ্জ্বল অব্যয় স্থান। कौर्णिका, कौर्णिका माने कि सेंटर, वो केसर वाला बोल रहा है क्या? हाँ, फूल का बीच वाला जो केसर, हाँ, लोटस, हाँ। प्रभु वो जो भजन है ना वृंदावन रम्य स्थान, उसमें भी आता है कि भगवान बीच में है, राधा कृष्ण। तथा ऊपरे महिमा मणि मंड मंडित स्वर्ण सिंहासने अवस्थित। ठीक है, तथा ऊपरे, अच्छा, वो कर्णिका गोविंद उज्जुस्थल अव्यय स्थान, तथा ऊपरे, उसके ऊपर महिमा मंडप मंडित, उसके ऊपर सिंहासन है जो पूरा रत्न से भरा हुआ है, उसमें भगवान विराजमान। हिंदी में क्या है माता जी? तो हिंदी में तो लिखा है बराह तंत्र में यह वर्णन है कि कर्णिका भगवान गोविंद देव का सर्वप्रिय स्थान है। मैं इसकी महिमा का क्या बखान करूं। अरे देखो, एक लाइन स्किप कर दिया। तथा ऊपर मुनिमंड मंडित स्वर्ण सिंहासन अवस्थित, उसके ऊपर ये भी है। तथा मणियों से युक्त मंडप, मही मंडप मंडित। या कर्णिकायां महालीला, कर्णिकायं महालीला, तल्लीलार शबद गुइरोई, दलीलार सबगिरे, कृष्ण नित्य वृंदा, तत्र कृष्ण नित्य वृंदा,
काननस्य पति भवेत्। आननस्य पति भवेत्। कृष्ण गोविंद तां प्राप्त कृष्ण गोविन्दं प्राप्त किमनोई बहुभाषितोई किं मने बहुभाषिते अलं तृतीयकं स्थलं तृतीयकं रम्यं सर्वश्रेष्ठोत्तमोत्तमम्। सर्वश्रेष्ठ उत्तमं मम। অনুবাদ, সেই পদ্মের কর্ণিকায় শ্রীকৃষ্ণের মহালীলা হয়। ওকে, সেই মহালীলা বিষয়ে অন্য বেশি কথা বলিয়া কি ফল? তাদৃশ মহালীলা রসময় পর্বতে বৃন্দাবনের নিত্য অধিপতি কৃষ্ণ গোপালত্ব প্রাপ্ত হন। গোপালত্ব প্রাপ্ত হন। সেই পদ্মের রমণীয় তৃতীয় দল সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু সকলের মধ্যে উত্তম অপেক্ষা উত্তম। यस महामंजरी माता जी। श्री वृंदावन के भगवान श्री गोविंद देव जो कि उत्तमोत्तम प्रेम के धाम है, उस सिंहासन पर अनंत काल तक श्री राधा रानी के संग आनंद लेते हैं। अष्ट किनारों वाला योग पीठ चहुं ओर से प्राकृतिक सौंदर्यता से घिरा है और वहां स्थित आभूषित सिंहासन अवर्णीय है। कमल की कर्णिका के मध्य श्री कृष्ण महालीला रचते हैं। महालीला के बारे में क्या कहा जा सकता है? श्री कृष्ण जो कि श्री वृंदावन के नित्य गृहपति हैं, उन्होंने उस महालीला रास के पर्वत पर अपनी गोप बालक की छवि को अपनाया। कमल की तीसरी मनोहरी पंखड़ी अत्यधिक चमकदार और सभी इच्छा योगों से श्रेष्ठ है। वो वाला पोर्शन ठीक पढ़िए फिर से। गोप बालक अपनाया छवि, वो वाला पोर्शन फिर पढ़िए। महालीला के बारे में क्या कहा जा सकता है? श्री कृष्ण जो कि श्री वृंदावन के गृहपति हैं, उन्होंने उस महालीला रास के पर्वत पर अपनी गोप बालक की छवि को अपनाया। कमल की तीसरी मनोहर पंखुड़ी अत्यधिक चमकदार। अरे ये एक्स्ट्रा पढ़ना ही आपको हमेशा, जो वो चीज में कंसंट्रेट नहीं होता ना एक्स्ट्रा पढ़ने से। ये कुछ समझ में आया किसी को? वो गोप बालक का छवि को अपनाया तो वहाँ पे मतलब वो गोप बालक के रूप में थे उस समय, जब रास के टाइम में वो गोप बालक की छवि में थे। तब बच्चे उम्र कम था ना उनका, वही गोप बालक थे। महालीला रास का पर्वत कौन सा है? রসময় পর্বতে বৃন্দাবনের নিত্য অধিপতি तदृश महालीला रसमय पर्वत। रसमय पर्वत मीन्स जब रास का एकदम सर्वोच्च स्तर, जो एकदम पीक जब चला गया, क्लाइमेक्स में चला गया, वृंदावन नित्य अधिपति कृष्ण गोपालत्व प्राप्त हन। गोपालत्व प्राप्त हन मीन्स वही जैसे महामंजरी माता ने बताया, हमको लग रहा है कि माने वो जो उम्र है ना रास का, वो जस्ट ही अटेंड दैट एकदम। आई डोंट नो कौन सी उम्र में, 9 years ना? हाउ मच ओल्ड वाज ही व्हेन रास? 9 होगा। यस महामंजरी माता जी। 9 से 11 साल तो 9 साल तो हमको मालूम था रास का जब स्टार्ट हुआ था। तो एकदम वो एज प्राप्त हुआ, हो सकता है ऐसे। हिंदी में भी कुछ ज्यादा कुछ लिखा नहीं है डिटेल, यहाँ भी नहीं। तो गोवर्धन तो 7 साल में उठाया था। हाँ, लेकिन गोवर्धन तो 7 साल में उठाया था। तो प्रश्न क्या है? तो रासलीला उस समय नहीं शुरू हुई थी गोवर्धन के नीचे? आई डोंट थिंक सो। हमको तो गोवर्धन के नीचे नहीं, उस समय तो गोपियां उनको देख रही थी भगवान को। वो तो रासलीला नहीं है। रास नृत्य तो हमको जितना तो मालूम है 9 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ था। एनीवेज, देखते हैं आगे कुछ दिया होगा जरूर। इसका सपोर्टिंग श्लोक है, देखते हैं उसमें कुछ मिल जाए तो। अगला श्लोक, तथा ही प्रभु ये सेकंड लाइन, सही पद में रमणीय तृतीय दल सर्वश्रेष्ठ। कहाँ? अच्छा, সেই পদ্মের রমণীয় তৃতীয় দল সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু সকলের মধ্যে উত্তম অপেক্ষা উত্তম। यस माता जी, लास्ट वाला सेंटेंस। कमल की तीसरी मनोहरी पंखुड़ी अत्यधिक चमकदार है और
सभी इच्छा योग वस्तुओं से श्रेष्ठ है। ये समझ में नहीं आया तो हमको, ये सभी সেই योग পদ্মে রমণীয় तृतीय दल मीन्स थर्ड वाला लेयर, क्या फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर आया था ना कल, फर्स्ट लेयर 16 মনে আছে সচিব प्रभु সুতনাথ वही कमल की तीसरी मनोहर पंखुड़ी, तीसरा হ্যাঁ, लेयर। প্রথম লেয়ারটা কত ছিল? 16টা ছিল না, তারপর 8টা সেকেন্ড লেয়ারে, মনে পড়ছে? না প্রভু, উনি এখন ওই অফ অন করতে গিয়ে টাইম চলে যাবে না, কোনটা মিউট কোনটা ভিডিও অফ কিছু মনে পড়ছে না। আর তৃতীয় লেয়ার যতদূর মনে হচ্ছে সেই পদ্মের রমণীয় তৃতীয় দল সর্বশ্রেষ্ঠ, मीन्स उसका ऊपर वाला जो फाइनल लेयर है, বা ये भी हो सकता है तृतीय दल माने वो केसरी भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर और थर्ड लेयर माने बीच वाला जो, वो भी हो सकता है योगी पीठ जिसको बोला जाता है एकदम टॉप वाला। टॉप वाला। বস্তু সকলের মধ্যে উত্তম, ये भी समझ में आया, सबसे उत्तम है। अपेक्षा उत्तम, अपेक्षा उत्तम, आई डोंट नो। एनीवेज, इंद्राणी माता जी ज्वाइन नहीं किया क्या? उत्तम अपेक्षा उत्तम माने उत्तम से भी उत्तम। उत्तम से भी, ओके। तथा ही गोविंदस्य प्रियं स्थानं, কোথায় গেলেন মাতাজি? কোথায় লেকিন মাতাজি? बोलिए बोलिए। गोविन्दस्य प्रियं स्थानं किमस्य महिमते, किमस्य महिमोच्यते। কোথায় গেল? गोविन्दं तत्र संस्थान, गोविन्दं तत्र संस्तस्व वल्लभी वृन्द वल्लभम्, वल्लभी वृन्दवल्लभम्, दिव्यव्रजा रूपं, दिव्यव्रजरूपम्, वल्लभी प्रीतिवर्धनम्, वल्लभी प्रीतिवर्धनम्, ब्रजेन्द्रं नियतैश्वर्यं, व्रजेन्द्रं नियतैश्वर्यं, ब्रज बाल्यैकवल्लभम्, ब्रजबाल्यैकवल्लभम्। ব্রজ বাল্যৈক বল্লভম, ওই গোপাল গোপালত্ব। সেই কর্ণিকায় গোবিন্দের প্রিয় স্থান, সেই কর্ণিকা গোবিন্দের প্রিয় স্থান। কর্ণিকা মানে वो जो केसर एकदम बीच वाला जो है। ইহার মহিমা কি বলিব, সেই কর্ণিকায় অবত গোপীজন। अच्छा, जो उस कौर्णिका में दिल्ली पर वो एकदम सेंटर में थर्ड लेयर में जो गोपिका उधर जो जो अवेलेबल है वो सबसे श्रेष्ठ है, माने सबसे प्रिय है भगवान का। मधुर वयस्क, उनका एज भी एकदम मधुरता है। रमणीय रूप, बहुत सुंदर है उन लोग। गोपी प्रीति वर्धक, गोपियों गोपी प्रीति बहुत वर्धक है, बढ़ते जाते हैं, वर्धन होता है। गोकुलनाथ, भगवान को संबोधन करे, गोपी प्रीति वर्धक गोकुलनाथ, निज ईश्वर भावेर संगोपनकारी, अपना ईश्वरता को संगोपन माने हिडन, छुपा के रखना। ब्रज बालक वल्लभ गोविंद के प्रणाम करी, उसीलिए ऊपर वाला श्लोक दिया था, वो ब्रज बालक, वो गोपालत्व, ब्रज बालक वल्लभ। 13 होना चाहिए वो, क्या 13 साल होना चाहिए लगभग। क्यों? बाल्यावस्था भी रहता है, किशोरावस्था भी रहता है वहाँ। 11 साल में तो चले ही गए थे प्रभु वहां से। ब्रज बालक वल्लभ गोविंद के प्रणाम करी, तथा ही पृथ्वी उवाच, सॉरी, तथा ही पृथ्वी उवाच, तथा ही माने उसके बाद कंटिन्यूएशन। क्यों कंटिन्यूएशन होगा? क्योंकि पिछले वाला श्लोक कौन बोला था? वराहदेव ने। अभी कौन बोलेगा? पृथ्वी माँ। याद है? शायद ये हिरण्यक हिरण्यकशिपु की लीला के बाद हो सकता है कि स्तुति कर रहा है वराहदेव, कुड बी, आई डोंट नो। कहां से ले गया यह श्लोक? बौरव तंत्र, हो सकता है। अभी पृथ्वी माँ कौन क्या बोल रही है? परमं कारणं कृष्णं, परम कारणम कृष्णम, गोविंदाख्यां परात्परम, गोविंदाख्याम परात् परम, वृंदावनेश्वरं नित्य, वृंदावनेश्वर नित्य, निर्गुण
শৈক কারণম। निर्गुण सौख्य कारणम। অনুবাদ, পৃথিবী বলিলেন সকল কারণের কারণ পরম পরতম বস্তু, সকল कारणों कारण परतम वस्तु नित्य वृंदावन नाथ भगवान को संबोधन कर रहे हैं। निर्गुण ब्रह्मेर एकमात्र कारण, ब्रह्म ज्योति का एकमात्र कारण तो भगवान ही है, कृष्ण ही है। जहार अपर नाम गोविंद, जिनका और एक नाम है गोविंद, से कृष्ण के जानिते इच्छा करी। सो पृथ्वी मां बोले आई वांट टू नो मोर अबाउट लॉर्ड कृष्ण। बराह उवाच, वर उवाच बराह बोलेगा कृष्ण के बारे में। और राधया सह गोविंदं राधया स गोविंदम कर्ण सिंहासने स्थितम् स्वर्ण सिंहासने स्थितम पूर्वतो रूप लावण्यं पूर्वत रूप लावण्यम दिव्यभूषं सुसुंदरम दिव्यभूषम सुसुंदरम त्रिभंग मंजु सुस्निग्धं विभंग मंजुम स्निग्धम गोपी लोचन तारकम गोपी लोचन तारकम तत्रैव जोगपीठे च तत्रैव योगपीठे च कर्णसिंहासनावृते स्वर्ण सिंहासनावृते प्रत्यंग शावेशा प्रत्यंग प्रत्यंगर्भ सावेसा कृष्ण वल्लभा राधना कृष्ण वल्लभा ललितादं प्रकृत यो ललितादं प्रकृतयो मूल प्रकृतिराधिका मूल प्रकृतिराधिका सम्मुखे ललिता देवी सम्मुखे ललिता देवी श्यामला वायवे श्यामलापि लापरि च वायवे उत्तरे श्री मधुमती उत्तरे श्री मधुमती धन्न शान्नं हरिप्रिया धन्न सान्य हरिप्रिया विशाखा च तथा पूर्वे विशाखा च तथा पूर्वे शैवा चाग्नोई तत परम सेव्या चाग्नि ततः परम् पद्म च दक्षिणे भद्रा पद्म च दक्षिणे भद्रा नैऋते क्रमश स्थिता नैऋते क्रमशः स्थिता योगपीठस्य कर्णाग्रे योगपीठस्य कर्णाग्रे चारुचंद्रावली प्रिया। चारुचंद्रावली प्रिया क्योंकि चंद्रावली तो बहुत प्रिय है भगवान को, एकदम योगपीठ के कोणाग्रे कोनेर अग्रे एकदम टिप चंद्रावली। प्रकृतस्ते तदस्नाच्च प्रकृतिष्ठे तदाग्नश्च साधना कृष्ण वल्लभा राधना कृष्ण वल्लभा प्रार्थना प्रकृतिश्चार्द प्रार्थना प्रकृतिश्चाद्य साधिका सर्वसाधिका राधिका सर्वसाधिका चित्रवेशा च वृंदा च चित्रवेशा च वृंदा च चंद्रा मदन सुंदरी चंद्रा मदन सुंदरी सुप्रिया च मधुमती सुप्रिया च मधुमती शशि रेखा हरिप्रिया शशि रेखा हरिप्रिया सम्मुखादि क्रमादिखु सम्मुखादि क्रियादिको विदुखु च तथा स्थिता विजित्सु च तथा सिता था सोद
षोडश प्रकृति श्रेष्ठा साधना कृष्ण वल्लभा राधना कृष्ण वल्लभा वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी राधा तद्दुक्तु ललिता प्रिया। तद्वत ललिता प्रिया। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। অনুবাদ, রাধার সহিত স্বর্ণ সিংহাসনে অবস্থিত পূর্ব বর্ণিত রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট দিব্যভূষণ শোভিত পরম সুন্দর ত্রিভঙ্গ মধুর অতি স্নিগ্ধ গোপীগণের নয়নমণি গোবিন্দকে প্রণাম করি। স্বর্ণ সিংহাসন মণ্ডিত যোগপীঠ হয়ে প্রত্যেক অঙ্গ কৃষ্ণ বল্লভা প্রাধানা প্রকৃতি ললিতা আদি এবং মূল প্রকৃতি শ্রী রাধিকা অবস্থিতা। सम्मुखे ललिता देवी, वायु कोने श्यामला। वायु कोन कौन सा है? वायु कोन साउथ वेस्ट। वायु कोन कौन सा है जैसे बताइए। उत्तर नॉर्थ। कौन कौन बोला है? कौन? नॉर्थ ईस्ट तो ईशान हो गया। वायु कोन किसी को मालूम नहीं है। ओके, एनीवेज वायु कोने श्यामला। श्यामला कौन है? कोई गोपी होगा। उत्तरे श्री मधुमती, ईशान कोने धन्ना, पूर्वे कृष्ण प्रिया विशाखा, अग्नि कोने शैबा, दक्षिणे पद्मा एवं नैऋते भद्रा यथाक्रमे अवस्थित। नैऋते, नैऋते कौन सा कौन है? अच्छा प्रभु, नैऋते क्या है? डायरेक्शन तो वो हिंदी में दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। अच्छा, और उसका क्या दिया था हिंदी में? वायु कौन? तो वो इसमें जैसे सब लिखा है, श्री राधा और उनके संग ललिता, उत्तर में मधुमती, उत्तर पूर्व में धन्या, श्यामला कहाँ है? वायु कौन है? श्यामला। श्यामला नहीं है। वाह, बहुत सुंदर। যোগপীঠের কোনাগ্রে প্রিয়া চারু চন্দ্রাবলীর অবস্থান। প্রার্থনা কৃষ্ণ প্রিয়া আরো 8 জন প্রকৃতি আছেন, কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণের সর্বসাধিক আদ্যা प्रार्थना प्रकृति। ओके, प्रार्थना मैक्सिम माने जो मेन कृष्ण प्रिया 8 जन है। 8 जन कौन है? अष्टसखी मालूम है हम लोग, जो राधा माधव मंदिर में हम लोग देखते हैं। प्रधाना है, प्रधाना प्रधाना। किंतु राधिका कृष्ण सर्वसाधिका आद्या प्रधाना प्रकृति। लेकिन आउट ऑफ दोज 8, नॉट आउट ऑफ दोज 8, बट इवन आउट ऑफ कीपिंग दोज 8, आद्या माने किंतु राधिका कृष्ण सर्वसाधिका आद्या प्रार्थना प्रकृति। चीफ, चीफ में भी चीफ लग रहा है। आद्या आदि माने आदि, आद्या, आद्या माने आद्या शक्ति, शक्ति को बोलते प्रभु आद्या। ओके। चित्रबेशा बृंदा चंद्रा मदन सुंदरी सुप्रिया मधुमती शशिरेखा एवं हरिप्रिया सम्मुखादि क्रमे पूर्वादिके चतुर्दिके ও অপর চারি কোণে অবস্থিতা। ঠিক আছে, इन लोग বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা সেই ষোড়শ প্রকৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা মুখ্যা कृष्ण वल्लभा। वो 8 था प्लस ये 8, 16 हो गया। इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वो ऊपर में जो अलग अलग जो कोने में बताया गया है, हाँ, ये क्या चंद्रावली? ये क्या? चंद्रावली जो बोला गया ना ऊपर में, चंद्रावली श्रेष्ठ है। যোগপীঠের কোনাগ্রে প্রিয়া চন্দ্রাবলীর অবস্থান। শ্রেষ্ঠ नहीं बोला गया। যোগাপীঠের কোনাগ্রে প্রিয়া চারু চন্দ্রাবলীর অবস্থান, ये लिखा है। श्रेष्ठ कहाँ लिखा है? हाँ, तो उनके चारों तरफ ये रहती है क्या? ललिता देवी, वायु कोण में श्यामला, मधुमती, धन्या। उनके माने किनका किनका बोल रहे हैं आप? चंद्रावली, चंद्रावली। ऐसा तो नहीं लिखा है। चंद्रावली तो सबसे आगे है, योगपीठ के आगे कोनाग्रे आगे क्यों बोल रहे हैं आप? है ना। वो अष्टकोणीय जो लिखा है वो बोलिए प्लीज। एक्स्ट्रा जो लिखा है, क्या लिखा है बुक में वो बोलिए। যোগপীঠের কোনাগ্রে প্রিয়া চারু চন্দ্রাবলী অবস্থান, बस इतना ही लिखा है।
प्रभु ये सारे कोने में बताया जा रहा है, ये किसके कोने में है? मतलब बीच में कौन है? यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ऊपर में जो नाम दिया गया ललिता देवी को लेकर, उसमें तो 10 नाम हो गए पहले। ऊपर में कि कहा? जैसे ललिता देवी से चालू करके सम्मुखे ललिता देवी, तारपरे श्यामला, मधुमती, धन्या, विशाखा, शैव्या, पद्मा, उज्ज्वला और भद्रा, 9 हो गया। फिर जोगपीठेर कोणाग्रे ये प्रिया ललिता देवी को छोड़ के बाकी 8 नाम गिनना ये अभी पड़ेगा। चारू चंद्रावली भी है ना उसके बाद? जोगपीठेर भद्रा कोणाग्रे के बाद में चारू चंद्रावली है। भद्रा के बाद चारू चंद्रावली है। हाँ, वो उसके भी है, बाद तो 10 10 हो गया। फिर 8 जन है। प्रियो कृष्णा प्रिय आरो 8 जन प्रकृति আছে। 8 18 हो गया। किंतु फिर 10 और 8 18 हो गया ये। फिर उसके बाद फिर से 8। 10 कैसे हो प्रभु? 8 ही तो है ऊपर विद्या, में। चंद्रा, ऊपर में 10 मधु नाम है। सुंदरी, सुप्रिया, मधुमती, शोषिरेखा एवं हरिप्रिया, फिर से 8। ये 8 है, इसके पहले 10 हुआ ना, 18 हो गया। 10 कहाँ हुआ प्रभु? अच्छा, ललिता से वो- चालू वो- करके देखिए चंद्रावली तक 10 है। वो आप लोग देख लीजिए 18 10 क्या होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हमको जो लगता है वो जो पंखुड़ी है इसका 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज 16, सेकेंड लेयर इज 8, थर्ड लेयर इज 1 एंड द थर्ड लेयर 1 इज श्रीमती राधा रानी, फाइनल लेयर। एंड सेकेंड लेयर का जो ऊपर 8 से बोलूं। डायरेक्शन, वो 8 डायरेक्शन बताया गया। सेकेंड लेयर क्या था? 8 डायरेक्शन। याद है 8 डायरेक्शन? कल भी आया था, आज भी दिया है। अष्टकोण। अष्टकोण। श्री गौतमी और तो तंत्र 16 क्या हुए प्रभु? 16 फिर 16 ये अष्टशकी प्लस 8 जन तो दिया हुआ है। श्री गौतमी और तंत्रे रत्न भूधर संलग्न रत्न भूधर लग्न रत्नासन परिग्रहम रत्नासन परिग्रहम कल्पपाद मध्यस्थ कल्पपादम मध्यस्थ हेम मंडपिका पिका गतम। हेम मंडप आदिकम। प्रभु ऊपर वाला हिंदी में नहीं बताए। ऊपर वाला हिंदी में नहीं बताया है। यस, महामंजरी माता जी पर पढ़ दी। वे बहुत कोमल हैं, वे गोपियों के नेत्र के आकर्षण बिंदु हैं। वे अपनी त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। योग पीठ के भीतर अपने स्वर्णिम सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य वस्त्र धारण किए अपनी प्रियतमा और प्राथमिक प्रकृति श्री राधा और उनके संग ललिता, उत्तर में मधुमती, उत्तर पूर्व में धन्या, कृष्ण प्रिय, विशाखा पूर्व में, शैव्या दक्षिण पूर्व में, पद्मा दक्षिण में और भद्रा दक्षिण पश्चिम में विराजमान है। कोने में अति सुंदर चंद्रावली खड़ी है। ये 8 मुख्य प्रकृतियां श्री कृष्ण को अति प्रिय है, परंतु श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च देवी है और श्री कृष्ण की प्रकृति का आश्रय है। चित्रवासा, चंद्रा, मदन सुंदरी, सुप्रिया, मधुमती, शशि रेखा और हरिप्रिया भी वहाँ योग पीठ के आसपास में है। वृंदावनेश्वरी श्री राधा श्री 16 प्रकृतियों की मुखिया है। ललिता श्री कृष्ण जी के को उतनी ही प्रिय है जितनी श्री राधा। हरे हरि बोल। श्री गौतमी आज्ञा का मतलब प्रभु आया आश्रय, ओके कृष्ण के आश्रय। अनुवाद। श्री गौतमी और तंत्रे इसमें लिखा है रत्न पर्वत परिस्थित रत्न सिंहासने अवस्थित कल्प वृक्षेर मध्यस्थ स्वर्ण मंडपे अधिष्ठित कृष्ण के वंदना करी। माय गुडनेस, राधा गोविंद जी को अलग अलग कितना शास्त्र में स्तुति किया है। वेरी नाइस। गोविंदेर माधुर्यते जगत माताए, बोलिए। गोविंदेर माधुर्यते जगत माताए, যে দেখে বারে কো তারে কিছুই না ভাই।
जे देखे बारे का तारे की छुई ना भाई। तो एक बार राधा गोविंद जी को दर्शन करता है, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता है। बोलिए श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय हो। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है, श्री भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभागे द्वितीय लहरजान द्वितीय वेव, याद है? सेकंड वेव, फर्स्ट वेव। भक्ति रसामृत सिंधु में वेव है ना, वेव। देखिए कोई बोल नहीं रहा है सब, हालांकि दीक्षा के समय प्रवाह प्रवाह ना, हाँ। वेव प्रवाह। उसमें क्या लिखा है? स्मेरांग भंगी त्रय परी श्री राम भंगिता प्रिय परी। चित्तं शाची विस्तीर्ण दृष्टिं चिंताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम। वंशिनस्ताधर कीश बस बंसी न प्रधरा किस्ल। लया मुज्जलं चंद्रकिन यया मुंजलां चंद्रकेनन। गोविंदखं हरितनुमीत गोविंदाख्यान हरिनुमित। केशी तीर्थोपकंठे केसी तीर्थोपकंठे। प्रेक्षिस्त स्तबोजोदि माँ प्रेखिष्ट स्तब्जोदी। सखे बंधु संगे हस्ते रंग। संगे बंधु संगे हस्तिरंग। अनुवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधुर पूर्व विभागे द्वितीय लहरीते 111तम श्लोक में दिया है, हे सखे, यदि अपर बंधुगणेर संगोपभागे भोगे তোমার কুতূহল থাকে, তাহা হইল কেশী তীর্থের নিকটে এই স্থানে ঈশদাস্যযুক্ত ত্রিভঙ্গ বিশিষ্ট বক্র কটাক্ষ বংশী শোভিতাধর পল্লবযুক্ত মধুর পিচ্ছধারী उज्जवल गोविंद नामे प्रसिद्ध कृष्ण विग्रह के दर्शन करियो ना, क्योंकि अगर दर्शन कर लिया तो फंस जाओगे। ये लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में। ठीक है, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। ओके, যদি অপর বন্ধুগণের সঙ্গ ভোগে তোমার কৌতূহল থাকে অর্থাৎ ইচ্ছা থাকে, তাহলে কেশী তীর্থের নিকটে এই স্থানে ঈশদাস্যযুক্ত ত্রিভঙ্গ বিশিষ্ট বক্র কটাক্ষ বক্র মানে टेढ़ी नजर वाले त्रिभंग नहीं, त्रिभंग पहले हो गया, वक्र कटाक्ष टेढ़ी नजर। अच्छा, तिरछी नजर। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, किसका दर्शन करने से? वाह, अभी तक समझ नहीं है। और कितना हिंट दिया गया। तिरछी नजर और तेरी नजर दोनों अलग है ना, बोथ आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग शब्द अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर वही टेढ़ी नजर तिरछी नजर ही आया। प्रेमी जैसे देखते हैं। या वंशी शोभिता धर पल्लव युक्त मयूर पिच्छ, कौन हो सकता है कविता माता जी? बंसी शोभित अधर पल्लव युक्त, जो जिनके अधरों में बंसी शोभित है। अधर पल्लव, होठों से लगाए हुए। और हिंट चाहिए? प्रभु जी, विग्रह का नाम बोल रहे थे, वो नहीं सुना। लास्ट में आया ना, गोविंद नाम, विशेष गोविंद नामे प्रसिद्ध कृष्ण विग्रह के दर्शन करियो ना। करने मना कर रहे हैं, ठीक है? करिएगा या नहीं करिएगा? करेंगे। मना करेगा, उसके ऊपर में रीजन क्या दिया प्रभु? शास्त्र में तो मना किया। बंधुगणे যদি অপর বন্ধুগণের সঙ্গোপভোগে তোমার কুতূহল থাকে। हाँ, if অপর বন্ধুগণ दूसरे, if you have doubts, যদি অপর বন্ধুগণের সঙ্গোপভোগে। यस, महामंजरी माता जी। मैंने अन्य बंधुओं से आपको मिलने जुलने का इच्छा रहता है। संगोपभोग। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, मेरे मित्र, यदि आप भी अपने
मित्रों के संग इस भौतिक संसार का आनंद लेने की कामना है, तब श्री कृष्ण की ओर मत देखो, जो कि केही घाट पर खड़े हैं। मतलब अड्डाबाजी। वे गोविंद के नाम से जाने जाते हैं। उनके नेत्र बहुत आकर्षक हैं। वे अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। उनके मस्तक पर मोर पंख है। उनका पूरा तन नभ के चंद्रमा के प्रकाश से जगमगा रहा है। चंद्रमा का प्रकाश तो यहाँ नहीं है। उज्जवल मतलब वो हुआ क्या? দ্বারা उज्जवल गोविंद नामे है, मोहित द्वारा उज्जवल, यही रखते हैं। कितना सुंदर श्लोक, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। गोविंद सच्चिदानंद विग्रह सुंदर, बोलिए। गोविंद सच्चिदानंद विग्रह सुंदर, मौन मुद्रा युक्त दिजु जादि मनोहर। मौन मुद्रा युक्त द्विज आदि मनोहर। ओके। द्विभुजादि, दो हाथ, ओके, 2 हैंड्स, मनोहर, बहुत सुंदर है। मौन मुद्रा युक्त, क्योंकि भगवान चुप करके खड़े हैं, मौन मुद्रा युक्त। ब्यूटीफुल श्लोक। अब एक एक श्लोक पढ़ने में अच्छा लगता है। गोविंद सच्चिदानंद विग्रह सुंदर, मौन मुद्रा युक्त द्विभुजादि मनोहर। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।